पटना एम्स के मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी की गाड़ी पर गोली चलाए जाने मामले में पटना पुलिस एक्शन में है। वहीं पुलिस ने आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट में वारंट के लिए आवेदन दे दिया है। मामले में एम्स से कई बाउंसर की भी पहचान की गई है। अब पुलिस ने फैसला लिया है कि पटना एम्स में आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल 700 स्टाफ का वेरिफिकेशन होगा। इस बाबत एम्स प्रशासन ने सभी लोगों की लिस्ट मांगी है। बता दें कि एम्स के मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी की हत्या की नियत से गाड़ी पर गोली चलाई गई थी। हालांकि वह इस घटना में बाल बच गए थे। मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इसमें विधायक के भाई पिंकू यादव का भी नाम आया था। पिंकू यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हाथ पांव मार रही है। हालांकि गोली चलाने वाले शूटर को भी पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मरगूब जुड़े हुए हैं। मरगूब, जिस तरीके से आरजेडी विधायक रीतलाल के भाई पिंकू यादव पर यह गंभीर आरोप लगा है कि एम्स के सुरक्षा पदाधिकारी की गाड़ी पर उन्होंने गोली चलाई थी, जिसको लेकर के अब पुलिस कोर्ट के शरण में गए हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वो यही है कि पुलिस पिंकू यादव की गिरफ्तारी को लेकर अब वारंट हासिल कर रही है। क्योंकि देखिए, लगातार छापेमारी चल रही है, लेकिन वारंट हासिल करने का मतलब ये होता है कि प्रोसेस आ जाएगा। अगर नई गिरफ्तारी होगी तो फिर आगे इस्ताहार होगा, फिर उसके बाद जो कार्रवाई है वो कार्रवाई कुर्की जब तक चल जाती है। तो पुलिस ये भी काम कर रही है। इस मामले में जो 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, उसने ही सबसे बड़ा खुलासा किया कि 2 घटना कारित की गई, उसके पीछे पिंकू यादव है। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले में जो रीतलाल यादव है, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, उन्होंने स्पष्ट 3 दिन पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर मेरा भाई दोषी है तो निश्चित तौर पर मैं पुलिस के सामने खुद ले जाकर के मैं उसे खड़ा कर दूंगा। हमारा संस्कार वैसा नहीं है। लेकिन स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर कहा। इनमें उन्होंने कोई बात नहीं छुपाई। ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर आप किसी विधायक से पूछेंगे तो बात छुपा लेगा कि मेरा भाई फोन नहीं किया होगा, नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरा भाई दोषी है तो निश्चित तौर पर कानून अपने अनुसार कार्रवाई करेगा। अब पुलिस इस पूरे मामले में अलग से डंडा चलाने की कोशिश कर रही है, कानूनी तौर पर आई है और वारंट लेने की कोशिश कर रही है। वारंट लेने के बाद पुलिस इस पूरे मामले में आगे और भी कार्रवाई करेगी। तो फिलहाल अभी मुश्किलें बढ़ रही हैं पिंकू यादव की, और अब देखना है कि आगे जो प्रोसीड्योर है कानूनी तौर पर क्या हो पाता है। साथ ही साथ 700 से अधिक जो आउटसोर्सिंग के स्टाफ हैं एम्स में, उनका पुलिस अब वेरिफिकेशन करेगी। उनका आचरण, उनका कैरेक्टर, उनके खिलाफ कहीं कोई मामला दर्ज है नहीं है, वो सारा कुछ अब जांच होगी। और तब जांच के बाद ही कह सकते हैं निश्चित तौर पर एम्स के 700 आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनको क्लीन चिट दी जा सकती है, या उन्हें एम्स में रिपोर्ट दिया जा सकता है कि कौन कौन लोग हैं जो रखे जाने लायक हैं, कौन कौन लोग नहीं रखे जाने लायक है। पुलिस ने ये बड़ा 2 कदम उठाया है। देखना है कि आगे पुलिस की कार्रवाई में क्या क्या मामला, क्या क्या और भी कह सकते हैं पूरा मामला खुल करके सामने आ पाता है।